आज यानी कि 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश हुआ। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 का बजट पेश किया और महिलाओं, किसानों, युवाओं समेत कई लोगों के लिए बड़े ऐलान किए। लेकिन बजट को और भी अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम बजट से जुड़े सारे शब्दों को जान लें कि आखिर इनका मतलब क्या है और बजट के लिहाज से इनके क्या मायने हैं। बजट में आमतौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं बजट एस्टिमेट यानी कि बजट अनुमान। आने वाले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टिमेट या फिर बजट अनुमान कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। अगर सरकार की कमाई कम हो रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है सरकार घाटे में है, तो इस कंडीशन को हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी कि संशोधित अनुमान। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसमें बदलाव करके पेश किया जाता है, उसे रिवाइज्ड एस्टिमेट कहा जाता है। एक्चुअल, जिसका मतलब होता है वास्तविक। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले वास्तव में जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसे एक्चुअल कहा जाता है। फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद संसद में आमतौर पर सरकार फाइनेंस बिल लाती है। इसमें सरकार की कमाई का पूरा ब्यौरा होता है। एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक। फाइनेंस बिल के साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है। इस बिल में केंद्र सरकार के खर्च की पूरी जानकारी मौजूद होती है। फिस्कल सरप्लस यानी कि राजकोषीय मुनाफा। अगर सरकार की कमाई ज्यादा हो रही है और उसके मुकाबले खर्च कम है, इसका मतलब है सरकार को फायदा हो रहा है। इस कंडीशन को हम फिस्कल सरप्लस कहेंगे। इसके बाद टैक्स क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। टैक्स को हम कर भी कह सकते हैं। टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो सरकार आम आदमी से वसूलती है, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है जो आम आदमी से इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स यानी कि आयकर। आप जो भी कमाते हैं और उस पर जो भी टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो जिस भी जगह से आपको आमदनी हो रही है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होगा अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। कॉर्पोरेटिव टैक्स। कॉर्पोरेट कंपनियां या फर्म अपनी कमाई पर सरकार को जो टैक्स देती हैं उसे हम कॉर्पोरेटिव टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क। देश में तैयार होने वाले सामानों पर जो भी टैक्स लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। ऐसा सामान जो दूसरे देश से आ रहा है या दूसरे देश में भेजा जा रहा है उस पर जो शुल्क लगाया जाता है जिसे सीमा शुल्क या फिर कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कंटिजेंसी फंड या फिर आकस्मिक कोष। इमरजेंसी की स्थिति में सरकार जिस फंड से पैसा निकालती है उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। हालांकि इसमें से पैसा निकालने के लिए संसद में मंजूरी लेना बहुत जरूरी होता है। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित कोष। सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए सरकार जो खर्च करती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सरकार इसका इस्तेमाल सैलरी देने, कर्ज देने, सब्सिडी देने और राज्य सरकारों को ग्रांट देने में करती है। आखिर में बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय की। ऐसा खर्च जिससे सरकार को कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो आपको कैसा लगा 2024 का बजट और आपकी इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ सारी लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।